नमस्कार, दूरदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह और आज आपको हम दिखाएंगे तेज गति से आत्मनिर्भर होते भारत की नई तस्वीर। भारी उद्योग मंत्रालय का प्रोजेक्ट नेट्रैक्स यानी नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, जो एशिया का सबसे बड़ा और लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। लेकिन इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हाई स्पीड वाहनों को बाजार में लाने और इनकी बिक्री से पहले कई तरह के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जैसे अधिकतम गति, ब्रेक सिस्टम, फ्यूल इफिशियंसी, स्टेबिलिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग से। नई पीढ़ी के तेज रफ्तार वाहनों के परीक्षण के लिए पहले उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ये हाई स्पीड ट्रैक विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा और लंबा टेस्ट ट्रैक है। ये भारत की एक उपलब्धि है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के तरक्की का जो सपना देखा है वो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। दिस नेट्रैक्स is providing the complete solution for one aspect of vehicle movement, and therefore I am very happy to note that Natrax has now become center of excellence in vehicle dynamics. We are really very happy today for this achievement. So as I said, this is India's new vision of growth. This is India's Make in India initiative. This is our way forward in direction of Atmanirbhar Bharat. इस हाई स्पीड ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। जिस पर 375 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से फर्राटा भरती गाड़ियों का भी परीक्षण किया जा सकता है। इस ट्रैक पर मैक्सिमम स्पीड, एक्सीलरेशन, कोस्ट डाउन, ब्रेक परफॉर्मेंस, कंस्टेंट स्पीड, फ्यूल कंजम्पशन, इमिशन टेस्ट, हाई स्पीड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी टेस्ट एक साथ किया जा सकता है। पहले इन सभी वाहन परीक्षणों के लिए इन्हें विदेश भेजा जाता था। हमारे व्हीकल को बाहर नहीं जाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। ये हाई स्पीड ट्रैक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी जुड़ रही है नेट्रैक्स इंदौर में। और अगर
एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो व्हीकल हैं उनको टेस्टिंग के लिए जब बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो उनको लगेगा हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संदेश है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बने। अब जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें ऐसे जो माइलस्टोन है ये हमें बहुत ताज़ा ताकत देता है। इस हाई स्पीड ट्रैक पर 4.2 किलोमीटर का 2 सीधा ट्रैक है जिस पर 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों को बिना हाथों के नियंत्रण के भी टेस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही इस ट्रैक पर 1000 मीटर रेडियस के 2 पैराबोलिक कर्व भी है। ताकि 375 किलोमीटर की रफ्तार पर भी वाहनों पर नियंत्रण बना रहे। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। इस ट्रैक पर सभी तरह के वाहनों के परीक्षण की सुविधा है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया, 4 पहिया या फिर बस या ट्रक। हाल ही में इस ट्रैक पर 304 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन की टेस्टिंग की गई है। This infrastructure consists of 14 varieties of test tracks to provide comprehensive testing and evaluation of automotive performance. You name any automotive performance, we can evaluate quite accurately and comprehensively. You know, we have different types of tracks like a dynamic platform, a braking track, a comfort track, a fatigue track, a gradient track, and handling track,
and cross-country track, wet skid pad, and of course the heart of the proving ground is the high-speed track. The advantage of high-speed track is that it gives an infinite length in which you can keep running the vehicle on and on, which otherwise would not have been possible. Since the length is so much, we can test maximum speed, let's say as high beyond 350 or 400, 500, anything that you can do that. 11 किलोमीटर से लंबे इस हाई स्पीड ट्रैक में 2 पैराबोलिक कर्व भी हैं जो 1-1000 मीटर के हैं। इसके साथ ही इस ट्रैक पर 4 लेन बनाया गया है जो अलग अलग वाहनों की गति सीमा के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला लेन है ये 100 किलोमीटर से कम के रफ्तार वाले वाहनों के परीक्षण के लिए है, जबकि ये दूसरा लेन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के वाहनों के परीक्षण के लिए। तो वहीं ये तीसरा लेन 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के वाहनों के परीक्षण के लिए, और ये चौथा लेन 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच के वाहनों के गति के परीक्षण के लिए। Another important feature of this curve, we have a very long radius of curvature, which is not available anywhere in the world. We have about 1,000 meter radius with which the banking, for a neutral speed of 250 kilometers per hour is the least among anywhere in the world. And not only that, we can also try even as high as 375 kilometers per hour on the curves with little control on the steering. Then you can well imagine how much max speed we can attain on a straight portion of 2 kilometers length. पहले भारत में हाई स्पीड गाड़ियों जैसे लैम्बोर्गिनी, टेस्ला, फेरारी, मर्सिडीज, ऑडी जैसे गाड़ियों के परीक्षण के लिए ऐसा कोई हाई स्पीड ट्रैक नहीं था, लेकिन अब इस हाई स्पीड ट्रैक के बन जाने के बाद कई विदेशी कंपनियां भारत की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं। जहां पहले देश में बनी गाड़ियों को हाई स्पीड टेस्ट के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, तो वहीं अब आत्मनिर्भर होते भारत की तरफ विदेशी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव के लिए आना शुरू कर चुकी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले इस हाई स्पीड ट्रैक को 516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो नए भारत की एक नई गाथा लिखने को बेताब है। This is India's achievement. This is Make in India initiative. This is a declaration of political will that yes, India will not be only an important automobile center, but it will become the hub of automobile and not only of components. So this is ये दुनिया का एक मुख्य ऑटोमोबाइल का केंद्र बनेगा, उत्पादन का भी, सेवाओं का भी और स्पेयर पार्ट्स का भी। ये तीनों काम हम आने वाले दिनों में करेंगे और जो सपना है भारत का, ज़्यादा रोजगार पैदा करे, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी इससे हो और भारत के बनी गाड़ियां दुनिया की सभी सड़कों पर चले। और वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया।
दवाई भी, कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। विश्व की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक जर्मनी में है, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें एशिया की, तो ये ताज हासिल है भारत के नेट्रैक्स को, जिसने भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इस टारगेट को पूरा किया है। Now with this facility coming, the advanced forms of testing, which includes mainly the application engineering for the finalization of different characteristics of engine, powertrain, transmission, and of course the vehicle dynamics. These are possible now on the Indian soil with the help of this track. So this is one of the area which was not there in India, and now with the opening of this track, this will come into picture. To meet the international standard, we have made many changes in the highway specification of in Morth, and we also make some changes to select the material, and criteria also we have some stringent criteria we have also made in Morth, and to suit our requirement, and to achieve the plus minus 3 mm level, we have used GPS fitted sensor on the pokelane itself, so that it will cut the earth in a very accurate manner, so that refilling and filling will not be possible there. We are also selected the rolling and laying pattern during the bituminous work, and we also use the modified bitumen in the work, which is not used for the highway.
for the performance of the track and the durability of the track. यही नहीं, वाहनों के परीक्षण के लिए तकरीबन 3000 एकड़ में फैले नेट्रैक्स के अंदर हाई स्पीड टेस्ट के अलावा भी कई तरह के और भी वाहनों के परीक्षण की व्यवस्था है। जैसे डायनेमिक प्लेटफॉर्म, एक्सीलरेटेड फटीग ट्रैक, मल्टी फ्रिक्शन ब्रेकिंग ट्रैक, ग्रेडियंट ट्रैक, कंफर्ट ट्रैक, नॉइज ट्रैक। So this is the fatigue track. This track is beautifully designed in such a way that it can cater all the durability testing from two-wheeler till high commercial vehicle. I must say this is the unique track in the world which has almost 29 different combination which can cater the requirement with the different types of vehicle. It could be a passenger car, it could be a SUV, it could be a heavy commercial vehicle. The main track is divided into 8 different profiles called as a cobblestone, rough road, herringbone, washboard, twist track, then pothole and ditches. These are the common inputs which being observed on the Indian or other roads and can be evaluated in the vehicle terminology so that the passenger seated in the vehicle should feel a very comfort note and the durability of the vehicle will be long lasting. So let's say this track has been systematically designed in such a way that you will get a low amplitude in specific location and you will get a more amplitude in the different location. I must mention that one of the twist track which is having amplitude of 300 mm. So again in that category we are having another twist which gives for the 600 mm amplitude, which is only cater for the Hummer sort of vehicle. But being as an government of India, our main aim towards automobile industry was to cater all the requirements from two-wheeler till high commercial vehicle. ये हाई स्पीड ट्रैक भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांति लेकर आ सकता है। साथ ही ये यहाँ पर रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हो सकता है और साथ ही साथ इस ट्रैक के जरिए सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।